ये वीडियो तमिलनाडु के महान संत सदाशिव ब्रह्मेंद्र के बारे में है और उनके चमत्कारों के बारे में है। उनके गुरु परम शिवेंद्र सरस्वती थे। सदाशिव ब्रह्मेंद्र का जन्म आज से 400 साल पहले सन 1630 में हुआ था, लेकिन ऐसे महान संत के बारे में आज क्यों बात हो रही है, आप इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं विनय बिहारी सिंह। मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं और इस अत्यंत रोचक वीडियो को देखते हैं। महान संत सदाशिव ब्रह्मेंद्र का जन्म तमिलनाडु के मदुरई में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सदाशिव ब्रह्मेंद्र पूर्ण ज्ञानी संत थे और सभी के प्रिय थे। उनके बारे में दक्षिण भारतीय गांवों में अभी भी विलक्षण कहानियां प्रचलित हैं और एक कथा है कि एक बार वो एक कावेरी नदी के तट पर समाधि में लीन बैठे थे। अचानक बाढ़ आई और लोगों ने उन्हें बाढ़ में बहते हुए देखा। इसके कई सप्ताह बाद कोयम्बटूर जिले में कोडुमुडी गांव के पास मिट्टी के नीचे दबे हुए पाए गए। वो भी कैसे? तो वहां कुछ ग्रामीण फावड़े से मिट्टी हटा रहे थे, तो वो फावड़ा सदाशिव ब्रह्मेंद्र के शरीर में लगा और वो वहां से उठ खड़े हुए और जैसे कुछ हुआ ही न हो, उठे और चल दिए, उठ के चल पड़े। तो अब देखिए एक दूसरी घटना। ये तो एक चमत्कार है ही। एक वयोवृद्ध वेदांती पंडित को आध्यात्मिक तर्क युद्ध में उन्होंने परास्त कर दिया। ये उनको गुरु को पता चला, क्योंकि वो तो परम विद्वान थे और सदाशिव ब्रह्मेंद्र को इतना ज्ञान था कि लोग कहते थे कि ये ज्ञान के अनंत सागर हैं। तो जब वो एक वेदांती पंडित को सदाशिव ब्रह्मेंद्र ने हरा दिया, तो उनके गुरु ने उन्हें बुलाया और कहा कि तुम्हारे जैसा युवक जीभ पर संयम रखना कब सीखेगा, संयम रखो। तो सदाशिव ब्रह्मेंद्र ने कहा कि गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से इसी क्षण से मैं मौन धारण कर रहा हूं और सदा मौन धारण किए रहूंगा। तो सदाशिव ब्रह्मेंद्र ने दहर विद्या प्रकाशिका लिखी है। उत्तर गीता पर एक बहुत ही गहन टीका लिखा है और उन्होंने कई भजन भी लिखे हैं। तो और वो बिल्कुल नंगे रहते थे, कोई कपड़ा नहीं पहनते थे। तो लोग जाकर जब उनसे कहते थे, अब उनके गुरु से, परम शिवेंद्र सरस्वती जी से, कि महाराज सदाशिव ब्रह्मेंद्र तो पागल की तरह हैं, पागल हैं और कुछ नहीं है। तो परम शिवेंद्र महाराज बहुत आनंद के साथ मुस्कुरा कर कहते थे कि आहा, काश यदि सभी इस प्रकार के पागल बन सकते। तो वो सदाशिव ब्रह्मेंद्र परम विद्वान ही नहीं थे, परमहंस के स्तर के वो आध्यात्मिक उनको उपलब्धि हुई थी और ईश्वर प्राप्त संत थे। तो एक बहुत ही विलक्षण घटना उनके जीवन की सुनिए। वो एक रात ईश्वर के भजन में लीन ऐसी जगह से गुजरे, एक अनाज के गोदाम से, जहां अक्सर चोरी हो रही थी उन दिनों, और वो वहीं बैठ गए और ध्यान करने लगे। वहां पर चोरी रोकने के लिए चौकीदार वो रखे गए थे। उन चौकीदारों ने देखा कि ये कौन आदमी है। उनको शक हुआ कि ये नंग ढरंग आदमी हो सकता है। तो उन्होंने उनको मारने के लिए लाठी उठाई और चमत्कार देखिए कि जो लाठी मारने के उठाई है, ऊपर उनका हाथ अटक उसी तरह फ्रीज हो गया, उसी तरह रुक गया उनका हाथ, नीचे लाठी आई ही नहीं। रात भर वैसे ही रहे। तब उनको लगा कि ये कोई सिद्ध संत है, हम लोगों ने गलती की उन पर लाठी चलाने की कोशिश करके। इस बीच
सदाशिव ब्रह्मेंद्र की आँख खुली और उनकी कृपा हुई और उन चौकीदारों का हाथ नीचे आया। रात भर ऐसे ही हाथ फ्रीज हो गया। तो एक ये चमत्कार है। दूसरा सुनिए, एक बार मजदूरों के एक सरदार ने मजदूरों के साथ इन संत को यानी सदाशिव ब्रह्मेंद्र को भी जबरदस्ती लकड़ी ढोने के लिए कहा। सदाशिव ब्रह्मेंद्र ने लकड़ी उठाई और जहाँ लकड़ी का ढेर था वहाँ पटक दिया। जो ही लकड़ी पटकी तो ही उस लकड़ी के ढेर में आग लग गई, हाहाकार मच गया। तब उस मजदूरों के सरदार को लगा कर मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, ये तो महान संत है, इनको मैंने मजदूरी में लगा दिया। तो ये किए हैं। और देखिए, अभी जैसा कि मैंने बताया आपको, त्रैलंग गोस्वामी की तरह सदाशिव ब्रह्मेंद्र हमेशा नंग धड़ंग रहते थे, नग्न अवस्था में रहते थे, कोई कपड़ा नहीं पहनते थे। तो इसी तरह बिल्कुल बेख्याली में वैसे ही भगवान में लीन अपना एक सरदार के तंबू में पहुंच गए। वहाँ दो महिलाएं थी, नंगे एक आदमी को देखकर वो चिल्लाने लगी। तो वो सरदार दौड़ा, अपनी तलवार से उसने सदाशिव ब्रह्मेंद्र का एक हाथ काट दिया और ऐसा तलवार मारा कि सदाशिव ब्रह्मेंद्र का हाथ नीचे गिर गया, कट करके। और सदाशिव ब्रह्मेंद्र अपना भगवान की भक्ति में लीन, वो निर्विकल्प समाधि में लीन चलते चले गए। कोई खून नहीं बह रहा था। अब उस सरदार को तो आश्चर्य, वो दौड़ करके उनके चरणों पर गिर पड़ा और कटा हुआ हाथ उनके हाथ में दिया। सदाशिव ब्रह्मेंद्र ने अपना कटा हुआ हाथ लिया और अपने कंधे के पास जहाँ बाह रहती है वहाँ जोड़ दिया और बाह ऐसे जुड़ गई जैसे वहाँ कटा ही न हो। ये चमत्कार है। और अगला चमत्कार सुनिए। सदाशिव ब्रह्मेंद्र का जन्म तो मैं मदुरई में हुआ था। तो मदुरई बाद में वो मदुरई से 150 मील दूर एक गांव में रहने लगे थे। तो उस गांव के लड़कों ने कहा कि महाराज जी, सदाशिव ब्रह्मेंद्र से, कि महाराज जी मदुरई में एक मेला लगा है और वो यहाँ से 150 मील दूर है, तो हम लोग को वहाँ ले चलिए और मेला दिखा दीजिए। तो सदाशिव ब्रह्मेंद्र ने कहा कि ठीक है, आंखें बंद करो अपनी अपनी। और सेकेंड्स में जो ही आंख बंद किया, उन्होंने कहा अब आंख खोलो। तो आंख खोला तो देखा कि 150 मील दूर मदुरई के मेले में वो खड़े हैं। कहा कि उन्होंने एक जगह बता दी कि यहीं मैं रहूँगा। बच्चों ने खूब आनंद से मेला घूमा, जो मन में आया खाया पिया, सामान खरीदा और फिर सदाशिव ब्रह्मेंद्र के पास आ गए। फिर उन्होंने आंखें बंद कराई बच्चों की और जब आंखें खुलवाई तो वो अपने गांव में थे। और इस बात की चर्चा पूरे गांव में थी। उनके बच्चों के माँ बाप चकित थे कि ऐसे कैसे होगा कि 3 घंटे के अंदर मदुरई 150 मील दूर मदुरई के मेले में घूम आए और आकर के यहाँ सामान में खिलौना दिखा रहे हैं। तो एक उसी गांव में अहंकारी लड़का रहता था। तो उसने सोचा कि रुको, इनकी परीक्षा ली जाए सदाशिव ब्रह्मेंद्र की। तो वो एक बार श्रीरंगम में मेला लगा, मदुरई में नहीं, श्रीरंगम में मेला लगा। तो श्रीरंगम काफ़ी दूर था। तो उस सुदूर शहर में ले जाने के लिए उस अहंकारी लड़के ने कहा कि महाराज मुझे श्रीरंगम में मेला लगा है, ले चलिए, जैसे उन लड़कों को ले गए थे। तो चूंकि इस लड़के में अहंकार भरा था, तो सदाशिव ब्रह्मेंद्र ने उसको आंख बंद करने को कहा और श्रीरंगम मेले में पहुंचा दिया। जब मेले में घूम फिर के वो वापस आने के लिए खोजने लगा तो कहीं सदाशिव ब्रह्मेंद्र का पता नहीं। उसको तो अहंकार था, तो उसको उतना दूर से पैदल आना पड़ा अपने गांव और तब जाकर के वो घर पहुंचा। महान संत सदाशिव ब्रह्मेंद्र का एक मंदिर तमिलनाडु के करूर जिले के नेरूर में है। उस
मंदिर में देश भर के लोग जाते हैं और वहाँ का वाइब्रेशन लेते हैं, वहाँ का आशीर्वाद लेते हैं। सदाशिव ब्रह्मेंद्र ने अपने चमत्कार इसलिए दिखाए ताकि लोगों को विश्वास हो कि हाँ, ईश्वर का अस्तित्व है, ईश्वर है, उन्हीं की बनाई ये सारी दुनिया है। उनसे प्रेम करके, ईश्वर की भक्ति करके हम और आगे बढ़ सकते हैं, मानव जीवन को सार्थक बना सकते हैं। दूसरे उन चमत्कारों के जरिए उन्होंने यह भी बताया कि ईश्वर से निरंतर प्रेम बहुत जरूरी है और सद्भाव, प्रेम और सेवा का भाव हमेशा मन में रखना चाहिए। नमस्कार।